मून नाइट एपिसोड 1। कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो गई इस बार? क्या मतलब लेट? हर बार की तरह प्रीमियर के नेक्स्ट डे वीडियो, वेडनेसडे को एपिसोड रिलीज हुआ और थर्सडे को वीडियो हाजिर। वेलकम टू सैटरडे। शुरू करने से पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। तो कॉमिक बुक ओरिजिन के मुताबिक मून नाइट बनने से पहले मार्क स्पेक्टर एक मर्सनरी था, यानी पैसों के लिए दूसरों के मिशन पूरा करने वाला बैडएस। ऐसे एक मिशन के दौरान मार्क ने अपनी जान गंवा दी। फिर उसे एक इजिप्शियन गॉड खोंशू ने फिर से जिंदा कर दिया। खोंशू एके गॉड ऑफ द मून इजिप्ट के द एनियट गॉड्स में से एक था। द एनियट के मेंबर्स अर्थ के पैरेलल एक पॉकेट डायमेंशन में रहा करते थे। इनकी पॉकेट डायमेंशन को अर्थ से कनेक्ट करने वाला एक नेक्सस इजिप्ट के थ्रू होकर जाता था। इसीलिए सदियों पहले एंशिएंट इजिप्ट में रहने वाले द एनियट के मेंबर्स को भगवान की तरह पूजा करते थे। अर्थ के एकदम करीब होने के बावजूद भी खोंशू फिजिकली अर्थ की जमीन पर कदम नहीं रख सकता। इसीलिए खोंशू अर्थ पर रहने वाले किसी ह्यूमन चैंपियन को अपना अवतार बनने के लिए सिलेक्ट करता था। खोंशू के इसी ह्यूमन अवतार को द मून नाइट कहा जाता है, यानी मार्क स्पेक्टर गॉड ऑफ द मून खोंशू का ह्यूमन अवतार है। मार्क स्पेक्टर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था, यानी उसके दिमाग के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज रहते थे। अगर अपरिचित या स्प्लिट जैसी मूवीज देखी होंगी तो ये कंसेप्ट ज्यादा जल्दी समझ आएगा। कॉमिक्स में मार्क के दो एक्स्ट्रा पर्सनैलिटीज थे, करोड़पति स्टीवन ग्रांट और टैक्सी ड्राइवर जेक लॉकले। बट शो में इन्होंने स्टीवन ग्रांट को करोड़पति की जगह म्यूजियम का आम एम्प्लॉय दिखाया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्टी फैंस मून नाइट को मार्वल का बैटमैन बुलाते हैं। तो इसीलिए शो ने स्टीवन को ब्रूस वेन की जगह 9 to 5 एम्प्लॉय बना दिया। आई थिंक डिज्नी प्लस शो जेक लॉकली की जगह मिस्टर नाइट पर्सनैलिटीज पर ज्यादा फोकस करेगा। मार्क की मिस्टर नाइट पर्सनैलिटी के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो हाँ, माना कि एपिसोड 1 में हमारी मुलाकात पहले स्टीवन से हुई, बट इसकी मेन पर्सनैलिटी मार्क स्पेक्टर है। अब इस एमसीयू मार्क स्पेक्टर को यह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पहले से था या मून नाइट बनने के बाद मिला, वो तो आगे ही पता चलेगा। खोंशू गॉड ऑफ द मून है और मून के अलग अलग फेजेस होते हैं, बिल्कुल मार्क की स्प्लिट पर्सनैलिटीज की तरह। तो शायद हमें इधर एक हिंट मिल सकता है। ओके, अब बात करते हैं स्टोरी के विलन एके आर्थर हैरो की। आर्थर इजिप्शियन गॉडेस एमिट के सपोर्टर्स का कल्ट चलाता है। ये एंशिएंट गॉडेस एमिट लोगों को उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कामों से जज करती थी, यानी बस अभी अच्छे काम करके कोई फायदा नहीं है। अगर एमिट ने भाप लिया कि आप फ्यूचर में कोई पाप करने वाले हो तो उसकी सजा प्रेजेंट में ही मिल जाएगी। आर्थर को किसी तरह से एमिट के जजमेंटल पावर्स मिल गए और बस वो इन्हीं पावर के बलबूते पर एमिट के सपोर्टर्स का कल्ट लीडर बन गया। आर्थर खुद भी एमिट का एकदम कट्टर डिओटी था। एपिसोड 1 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि आर्थर किसी पेनफुल रिचुअल को पूरा करके टूटे हुए कांच से भरे चप्पल पहनता है, यानी कॉन्स्टेंटली कांच के टुकड़ों पर चलना समझ लो, एक तरह का सेक्रीफाइस। फिर हमारी मुलाकात हुई मार्क की स्प्लिट पर्सनैलिटी स्टीवन ग्रांट से। स्टीवन को लगता है कि शायद उसे नींद में चलने की बीमारी है, इसीलिए वो हमेशा अपने आप को बेड से बांधकर और दरवाजे पर टेप लगाकर रखता था। इसने बेड के सामने रेत भी बिछा कर रखी थी, ताकि अगर कभी ये फिर से स्लीप वॉक पर निकल जाए तो सुबह होने पर उसे पता चलेगा। यानी अब तक स्टीवन उसके स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बस नींद में चलने की बीमारी समझ रहा था। एनीवेज, उठकर सारे ट्रैप्स की जांच करने के बाद स्टीवन ने उसकी मम्मी को फोन लगाया और अपनी एक फिन वाली गोल्ड फिश को खाना खिलाया। अगर स्टीवन रियल नहीं है तो उसकी मम्मी कहां से आई? पक्का ये भी कोई मार्क का बनाया मेंटल ट्रैप होगा। फ्रेश होकर किसी तरह से लड़खड़ाते हुए स्टीवन सीधा काम पर चला गया। लगता है रात को इसकी नींद पूरी नहीं हुई या फिर मार्क ने होने नहीं दी। स्टीवन लंदन की नेशनल आर्ट गैलरी के गिफ्ट शॉप में काम करता था। बॉस से गाली खाने के कुछ देर बाद ही स्टीवन को एक सरप्राइजिंग न्यूज पता चली। इस फ्राइडे को वो गैलरी की टूर गाइड डिलन के साथ डिनर डेट पर जाने वाला था। यह सुनकर स्टीवन काफी कंफ्यूज था, क्योंकि उसे इस डेट नाइट के बारे में कोई आइडिया नहीं। ऊपर से स्टीवन ठहरा वीगन और डेट थी स्टेक हाउस में। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, स्टीवन तो बस डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड था। इस बेचारे को क्या पता कि डिलन इसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी के साथ डेट पर जाने वाली थी, स्टीवन के साथ नहीं। तो स्टीवन वीगन है, बट उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी मस्त मटन वगैरह खा सकती है। वाह। बार बार लेट आने की वजह से बॉस ने स्टीवन को ओवर टाइम इन्वेंट्री संभालने का काम दे दिया। स्टीवन को लगता है कि म्यूजियम के मार्केटिंग टीम ने द एनियट का गलत पोस्टर छाप दिया। द एनियट में टोटल 9 इजिप्शियन गॉड्स थे, बट मार्केटिंग के पोस्टर में बस 7 दिखाई दे रहे हैं। मे बी उन्होंने जानबूझकर स्पेसिफिकली बस 2 गॉड स्किप कर दिया है। बट इसकी बॉस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
रात में घर जाने से पहले स्टीवन एक स्ट्रीट आर्टिस्ट को अपनी नींद में चलने वाले प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था। बहुत लोगों का मानना है कि शायद ये बंदा मार्क का इन्फॉर्मेंट क्राउली होगा, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं। अपने स्लीप वॉकिंग प्रॉब्लम से लड़ने स्टीवन रात में पजल सॉल्व करने और एंशिएंट हिस्ट्री बुक्स पढ़ने जैसे एक्टिविटीज करता था ताकि जितना हो सके उतना टाइम ये जगा रहे, बट इस सबका कोई फायदा नहीं था। अचानक होश आते ही स्टीवन ने देखा कि वो इंग्लैंड से दूर किसी दूसरी कंट्री में जख्मी पड़ा था। तभी एक आवाज यानी कॉन्शु ने स्टीवन को बताया कि इसे अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस मार्क को दे देना चाहिए। स्टीवन को उसके पॉकेट से ये एंटीक स्कैरब मिला। इसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इधर चल क्या रहा है। इससे पहले कि स्टीवन कुछ समझ पाए, कुछ गुंडों ने इस पर हमला कर दिया। स्टीवन अपनी जान बचाकर भागते हुए टाउन के अंदर घुस गया, जहां कल लीडर आर्थर हैरो उसके सपोर्टर्स को एमिट के पावर्स का डेमो दे रहे थे। एंशिएंट इजिप्ट के पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स में एमिट को मल्टीपल जानवरों के रूप में दिखाया गया था। फेस क्रोकोडाइल का, आधी बॉडी लायन की और आधी हिप्पोपोटामस की। आर्थर उसके हाथ पर बने क्रोकोडाइल टैटू और इस छड़ी से वॉलंटियर को जज करता था। अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब ठीक रहा तो एमिट वॉलंटियर की जान बख्श देगी, बट अगर वॉलंटियर के पापी होने के थोड़ी भी साइंस दिखे तो एमिट उसकी जिंदगी चूस लेगी। स्टीवन ने गर्दी में खड़े होकर चुपके से ये दोनों डेमो देख लिए। एक वॉलंटियर एमिट के जजमेंट में पास हो गया और एक फ्यूचर में होने वाले किसी पाप की वजह से बुरी तरह से फेल हो गई। तभी आर्थर के गार्ड्स ने उसे बताया कि किसी ने स्कैरब ऑफ एमिट चुरा लिया और वो चोर इसी गर्दी में कहीं छुपा हुआ था। आर्थर ने बड़ी आसानी से सपोर्टर्स के बीच स्टीवन को पहचान लिया। इसका रिएक्शन देख के लग रहा था कि आर्थर और मार्क एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, बट स्टीवन को इस कल्ट वाले झोल झपाटे में नहीं पड़ना था। वो स्कैरब को आर्थर के हवाले करके सही सलामत अपनी आम जिंदगी में वापस जाना चाहता है, लेकिन स्टीवन के स्प्लिट पर्सनालिटी ने उसे स्कैरब वापस देने से रोक दिया। स्टीवन और आर्थर के आदमी के बीच चले इस लड़ाई के दौरान वो बार बार पर्सनालिटी स्विच कर रहा था। मार्क बॉडी पर कंट्रोल करके आर्थर के आदमियों को मार देता था। फिर अचानक से स्टीवन की कॉन्शियस जागने के बाद वो अपने आप को लड़ाई के बीच खड़ा देखकर कंफ्यूज होता था। फिर यह लड़ाई एक लंबे कार चेस सीन में बदल गई। स्टीवन को होश आते ही उसने देखा कि वो आराम से अपने अपार्टमेंट के बेड पर लेटा था। स्टीवन को लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन इसका अजीब टाइम तो बस अब शुरू ही हुआ था। अचानक से इसके पेट गोल्डफिश गस को एक की जगह 2 फिन्स आ गए। स्टीवन को अच्छे से याद है कि गस को बस एक ही फिन था। इस गोल्डफिश प्रॉब्लम को सॉल्व करने स्टीवन सीधा पेट शॉप चला गया। पेट शॉप के ओनर ने इसे बताया कि उसके शॉप में रखी सारी मछलियों को 2 फिन्स ही हैं। इसने कल भी स्टीवन को बिल्कुल यही बात बताई थी। बट वेट, स्टीवन तो कल पेट शॉप आया ही नहीं था। तभी शॉप में लगी घड़ी देखकर इसे याद आया कि वो डिलन के साथ डेट पर जाने वाला है। स्टीवन फटाफट तैयार होकर स्टेक हाउस चला गया, बट काफी इंतजार करने के बावजूद भी डिलन का कोई अता पता नहीं था। डिलन ने स्टीवन को फोन पर बताया कि वो उस डेट के लिए पूरे 2 दिन लेट है। इन्होंने डेट फ्राइडे नाइट को प्लान की थी। आज संडे है, यानी स्टीवन को पिछले 2 दिनों का कुछ भी याद नहीं। वो थर्सडे की रात जो सो गया वो सीधा संडे की शाम में उठ गया। स्टीवन अपना टूटा हुआ दिल लेकर अकेला वापस घर चला गया। तभी इसकी नजर फ्लोर पर बने स्क्रैचेस पर पड़ी। देख के लग रहा था कि इस टेबल को बार बार हटाने की वजह से फ्लोर पर ये निशान बने थे। स्टीवन उन निशानों को फॉलो करते हुए टेबल हटाकर उसके ऊपर चढ़ गया। ऊपर प्लैंक के पीछे बने सीक्रेट कंपार्टमेंट से स्टीवन को एक चाबी और फ्लिप फोन मिला। फोन पर लाइला और डूचम के ढेर सारे मिस कॉल्स आए हुए थे। कॉमिक्स में डूचम मार्क का बेस्ट फ्रेंड था। स्टीवन लाइला को कॉल करने ही वाला था कि तभी सामने से उसी का कॉल आ गया। लाइला ने इसे बताया कि वो महीनों से मार्क को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। फिर से मार्क का नाम सुनते ही स्टीवन और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। इसका अजीब एक्सेंट और कंफ्यूजन भरे सवाल सुनने के बाद लाइला ने फोन काट दिया। स्टीवन ने लाइला को कॉल बैक करने की कोशिश की, बट तभी उसे अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार स्टीवन से सीधा मार्क बात कर रहा था। आईने में अपने रिफ्लेक्शन को हिलता देख स्टीवन घबरा कर लिफ्ट से नीचे चला गया, बट ग्राउंड फ्लोर पर जाने की बजाय लिफ्ट 2nd फ्लोर पर रुक गई, जहां स्टीवन को खोंशू की झलक मिली। खोंशू को अपने सामने देखकर स्टीवन डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जब इसे होश आया तब वो दिन के वक्त बस में सफर कर रहा था। स्टीवन किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करके बस से नीचे उतर गया। सरप्राइजिंगली उसी बस में आर्थर भी मौजूद था। ये देखकर स्टीवन समझ गया कि वह कार चेस सीन कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। आर्थर से बचते बचाते स्टीवन किसी तरह म्यूजियम में घुस गया,
बट अनफॉर्चुनेटली अंदर काम करने वाले कुछ लोग भी एमिट के सपोर्टर्स निकले। आर्थर और उसके आदमियों ने स्टीवन को घेर लिया। आर्थर इधर स्टीवन को एमिट के ऊपर लेक्चर देने लगा कि कैसे दूसरे गॉड्स और खुद एमिट के अवतार ने उसे धोखा दे दिया। एमिट के सपोर्टर्स उसे फिर से जिंदा करके दुनिया को ईविल शक्तियों से बचाना चाहते हैं, क्योंकि एमिट लोगों के फ्यूचर कारनामों से भी उन्हें जज कर सकती थी। सोचो अगर हिटलर को एमिट ने पहले ही जज करके मार दिया होता तो कितने बेगुनाह की जानें बच जाती। इतना बोलकर आर्थर ने स्टीवन का हाथ पकड़कर उसे जज करना शुरू किया, लेकिन स्टीवन के अंदर मौजूद स्प्लिट पर्सनालिटी वाले केओस की वजह से एमिट का जजमेंट्री सिस्टम फेल हो गया। लकीली तभी म्यूजियम के दरवाजे खुल गए और इसी मौके का फायदा उठाकर स्टीवन वहां से भाग गया। उस रात इन्वेंट्री का काम संभालने स्टीवन ओवर टाइम कर रहा था कि तभी आर्थर के बेटे डेथ डॉग या इजिप्शियन जैकल ने स्टीवन पर हमला कर दिया। आर्थर को स्कैरब वापस मिलते ही वो स्टीवन की जान बख्श देगा, लेकिन स्टीवन को कोई आइडिया नहीं था कि मार्क ने वो स्कैरब कहाँ छुपाया है। स्टीवन उस मॉन्स्टर से जान बचाते हुए म्यूजियम के बाथरूम में घुस गया। तभी मार्क ने उसे समझाया कि अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो उसे बॉडी का कंट्रोल दे दे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद स्टीवन मान गया। मार्क को कंट्रोल सौंपते ही वो धीरे धीरे मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होने लगा। मून नाइट ने एकदम आई एम द वेंजेंस वाले स्टाइल में कूट कूट कर उस जैकल को मार दिया। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।